ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी तथा गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत पितरों को प्रसन्न करने वाला है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा दी गई है, जिसके पाठ करने से या श्रवण करने से मोक्षदा एकादशी व्रत संपूर्ण होता है। आइए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं तथा मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। इस दिन इस विषय में मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों के पास में गया और अपना स्वप्न बताया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझको मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, परेशान हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, हाथी घोड़े आदि जो हैं उनका सुख अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण से मेरा शरीर जला जा रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप बताएं, कोई दान बताएं या फिर कोई व्रत हो तो आप बताएं, जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार अवश्य करना चाहिए, वही तो उद्धार करता होता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है, परंतु हजारों तारे प्रकाश नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास से ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वही करेंगे, वहाँ पर आप जाओ। ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम में पहुँचा। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा के सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को
सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म से के कारण से तुम्हारे पिता नरक में यातना भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचन सुन करके राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य अपने पिता को उसने अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहते हैं कि तेरा कल्याण हो। यह कह करके वह स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में आता है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत चिंतामणि की तरह समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से यह पावन कथा है मोक्षदा एकादशी की। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।